जयति भुवन दीपो भास्करो लोककर्ता जयति च क्षितिदेहः शार्गधन्वा मुरारिः जयति च शशिमौली रुद्रनामाभिधेयो जयति च सतुदेवो भानुमंश्चित्रभानु। नमः सर्वेभ्यः। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान अंतर्गत प्रतिवर्ष शिविर का जो आयोजन हो रहा है उसमें से एक पुराण का अध्ययन, एक पुराण का पठन हम जो प्रत्यक्ष शिविर होती है उनके पहले करने का प्रयत्न करते हैं। उस प्रति रविवार को जो सत्र हो रहा है उस सत्र में आज 5वां सत्र है और आज 5वें सत्र के वक्ता श्री मेरे प्यारे गुरुदेव श्री योगेश भाई गुरुजी हैं, योगेश भाई पंड्या जी हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि जिनके ज्ञान में बार बार वृद्धि देखी जाती है, दिने दिने नवम नवम, लेकिन उनकी सरलता में यथावत, उनका जो सारल्य भाव है वो यथावत बना रहा है। ऐसी जिनकी छवि है, ऐसे श्री भागवत विद्यापीठ संचालित श्री वर्तंतो संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक श्री और हमारे पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के ज्ञानदाता, मार्गदर्शन दाता श्री योगेश भाई गुरुजी आज पधारे हैं, तो हम उनको भविष्य पुराण अंतर्गत ब्राह्म पर्व में जो बताया है उसके अनुसार निवेदन करेंगे। शतानिक बोल रहे हैं कि अंजलि शिरसा ब्रह्मन् कृतोयम पादयोस्तव ब्रूहि मे धर्मशास्त्रं तु येनाहं पूततां व्रजे। गुरुदेव, आप इस धर्म शास्त्र रूपी भविष्य पुराण का आप हमें श्रवण करवाइए। आज 71 से लेकर 90 अध्याय तक का आप श्री को श्रवण करवाना है। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भविष्य पुराण का श्रवण करवाइए। पूज्य श्री गुरुदेव योगेश भाई पंड्या जी। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान माध्यमेन अस्मिन् रविवासरे भविष्य महापुराणांतर्गत वक्तव्य शिबिरे समुपस्थितानां सर्वेषां विद्वज्जनानां चरणारविन्देषु वन्दनानि विधाय भावपुष्पाणि च समर्प्य ये श्रोतारः सन्ति, दर्शकाः सन्ति, मार्गदर्शकाः सन्ति, विद्वज्जनाः विलसन्ति अत्र, तेषां प्रवचनानि वक्तव्यानि वयं श्रावं अग्रे अस्मिन् पंचमे रविवासरे 1सप्ततितः आरभ्य 90 अध्याय पर्यन्तं किञ्चित् अस्मिन् विषये कथनीयमस्ति। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यद् अद्य सप्तमी तिथिः रविवासरः।
भगवतः सूर्यनारायणस्य आराधनायाः महिमा जपफलं व्रतफलं दानफलं होमफलं इत्यादिकं यत् प्रतिपादितमस्ति तत्र सप्तम्यां रविवासरे इदमस्मदीयं सौभाग्यं वर्तते। अधुना आरम्भः क्रियते एकसप्ततितमाध्यायस्य। ब्रह्मणा उच्यते, ब्रह्मदेव कह रहे हैं, नामभिः संस्तुतो देवो यैरर्कः परितुष्यति तानि ते कीर्तयाम्येष यथावद अनुपूर्वशः। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन नामों से स्तुति करने पर सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं उन नामों का मैं वर्णन करता हूं। यथा सूर्यः रविः कार्यभानु भास्कर मतंग मार्तंड विवस्वान आदित्यः आदिदेवः रश्मिमाली दिवाकर दीप्तः अग्निः मिहिरः प्रभाकरः, ऐसे ऐसे गिनती करते करते धाता विधाता अर्यमा वरुण भग मित्र पर्जन्य अंशु, तो शायद आगे बढ़ते हैं तो 10वें श्लोक में कादिजाय नमस्तुभ्यम, यहाँ पर एक शंका होती है, यहाँ कादिजाय नहीं होगा, नहीं हो सकता, कविजाय ऐसा पाठ मिलता है। और तारासुत भीमज पावक धिषण कृष्ण अतिथिपुत्र लक्ष्य इत्यादि गिनती करते हुए 54 इत्यादि तत्व 50 नामानि भवन्ति। इन सब नामों का हे सुव्रत मनोरथ सफल करने के लिए इन नामों से सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। प्रातः सायं पवित्र होकर जो इनका पाठ करता है सभी मनोरथों की प्राप्ति वैसे ही करता है जैसे मैंने किया। सूर्य देव प्रसन्न होकर धर्मार्थी को धर्म प्रदान करता है और रोग युक्त को रोग मुक्ति करवाते हैं, और बद्ध जो है संसार बद्ध है वो बंधन मुक्ति, और राज्यार्थी को राज्य, कामार्थी को कामना प्रदान करने वाले भगवान सूर्य नारायण है। आगे संवाद है सुमंतु और शतानीक के बीच में, आगे के अध्याय में देखिए। तो इत्थम ब्रह्मवचो योगी, सुमंतु कहते हैं, श्रुत्वा राजन दिवाकरम व्योम रूपम समाराध्य गतः सूर्य सलोकता। सूर्य लोक को प्राप्त कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आद्यम स्थानम रवे कुत्र, पहला स्थान शतानिक जी कहते हैं पहला रवि का स्थान कौन सा है, उस विषय में हमको बताइए। तो द्वीपेस्मिन् भास्करस्य 3 स्थानानि, मित्रवन मुंडिर कोलप्रिय, ये 3 स्थानों का यहाँ परिचय मिलता है। तो कोयम सांब सुता कस्य, फिर सांब की कथा आती है, जाम्बवती सुत सांब की कथा। सांब कौन है, किसके पुत्र है, और सूर्य देव ने उन पर प्रीति करके उनको वर प्रदान किया। पहले तो ये शाप युक्त कैसे बने, ये सब बातें हमको बताइए। ये ते द्वादशादित्याः विराजन्ते महाबलाः तेषां यो विष्णुसंज्ञः सर्वलोकेषु विश्रुतः। इन महाबल युक्त 12 सूर्यों में से विष्णु सर्वलोक प्रसिद्ध है। भगवान विभु तथा वासुदेव भी उनकी पत्नी जाम्बवती से उत्पन्न महाबली सांब नामक पुत्र का जन्म हुआ। सतुपित्रा वृषम सप्तः कुष्ठ रोगम अवाप्तवान। वासुदेव ने, पिता वासुदेव ने शाप दिया कि तो आप कुष्ठ रोग से, कोढ़ से युक्त बन जाओ। तेनायम स्थापित सूर्य,
और सांब ने शाप मुक्ति करवाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की, ये सब बातें बताई है। तर्हि सुमंतु कथयति, सुमंतु कहते हैं, हे राजन, एकाग्र होकर शाप का कारण सुने। क्या हुआ? तो दुर्वासा नामक रुद्रावतार दुर्वासा जी तीनों लोक में विचरण करते हुए एक बार मधुसंग्नोचिताम द्वारवतीम प्राप्त। पहले द्वारिकापुरी मधुपुरी नाम से प्रख्यात थी। मधुपुरी का अर्थ तो मथुरा भी होता है यहाँ पे, लेकिन पूर्व काल में मधुपुरी नाम से प्रख्यात द्वारिकापुरी में एक बार दुर्वासा ऋषि जी पधारे और कृशांग थे, पीली जटा वाले, क्षुधायुक्त, रुक्ष एवं विरूप थे। तो इनका मुख बनाकर उनकी भांति देखने तथा चलने की नकल करने लगे सांब जी। फिर दुर्वासा जी ने कहा कि मेरी तुम नकल कर रहे हो, अनुकरण करते हो। मुखम कुरुकुल श्रेष्ठ गर्वितो यौवनेन तु। यहाँ पे यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, युवान भी थे, धनवान भी थे, सत्तायुक्त भी थे, इन सब दुर्गुणों के साथ, गुणों तो हम नहीं बता सकते क्योंकि उसका दुरुपयोग जब होता है तब ये दुर्गुण बन जाता है। तो दुर्वासा जी का गमन और निर्गमन, आने का और जाने का, दर्शन में भी मह्यम अनुकारम समाचर, मेरा अनुकरण किया है, इसीलिए तुम कुष्ठ रोगी त्वम अचिरात गमिष्यसि, तुम कुष्ठ रोग वाले बन जाओगे। ऐसा दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। फिर आगे के अध्याय में भगवान सूर्य नारायण का आराधन कैसे किया सांब ने, किस तरह शाप से मुक्ति पाई, इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए सुमंतु जी कह रहे हैं, तो भगवान नारद ऋषि का आगमन हो गया वहां पे द्वारिकापुरी में। फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तथा त्रिलोक विश्रुत थे, और तीनों लोकों में विचरणशील रहते हैं नारद जी, और भगवान का दर्शन करने के लिए वहां आ गए, अभिवादन किया। प्रद्युम्न प्रभृति ने दुर्वासा मतलब देवर्षि नारद जी का अभिवादन किया, अर्घ्यादि से पूजन किया। भवितव्यतावश शाप मिलना ही था, अतएव सांब महात्मा नारद की अवज्ञा किया करता था। और अस्याहम अविनीतस्य करिष्ये विनयम शुभम, ये जो अविनीत है सांब, तो उसका मैं ठीक तरह से विनय युक्त बनाऊंगा, ऐसा मन में चिंतन करके सोच के भगवान वासुदेव से कहने लगे। इमा षोडश साहस्रिय स्त्रिय यादव सत्तम, हे यादव श्रेष्ठ, 16,000 रानियां सांब के प्रति प्रेम युक्त है। इस सचराचर त्रिलोक में सांब का रूप अप्रतिम है, अवर्णनीय रूप है सांब का। तो इन सबको देखने हेतु सदैव लालायित रहती है, कभी दर्शन किया नहीं है, तो ये सब हो जाए इसलिए। तो वहां एक प्रसंग आता है सुमंतु और शतानीक के बीच में। जब यहाँ देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ द्वारिका में, तब सब ये बड़ा महोत्सव मनाने लगे, और यहाँ पे सुंदर वर्णन मिलता है। रैवतक उद्यान नाना वृक्षों से सजा था, वहां सभी ऋतुओं के पुष्प अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। वहां नाना प्रकार के कमल खिले थे, हंस, सारस, चक्रवाक पक्षी से परिपूर्ण बावलिया, वाप्य, चक्रवाकोप शोभिते, और त्रिगण से घिरे रहते थे भगवान कृष्ण। तो सुंदर वस्त्रों से सजी परम सुंदरी स्त्रियों के साथ शुभ गंधों से सुगंधित पान कर रहे थे। तब पान करके मद्यपाना ततः स्त्रिय वाच नारद सांबम सांबोत्तिष्ठ कुमार। तब
मद्यपान करके उन्मत्त बनी हुई। तब नारद सांब के पास आकर कहने लगे, सांब कुमार जल्दी उठो, आपको भगवान कृष्ण तुमको बुला रहे हैं। तो ऐसा देवर्षि नारद जी ने कहा। तब सांब वहां से उठ के भगवान के पास आए। तब वहां सब स्त्रियां नृत्यगान कर रही थी। तब सांब जी का वहां आगमन हुआ और स्वभावतोल्प सत्वानाम जगनादि विशुश्रुहु श्रूयते चाप्ययम श्लोकम पुराण प्रतिदक्षितो। उन सब रानियों के दर्शन करने के बाद सांब का दर्शन किया। तो सांब का दर्शन करने के बाद मध्य दोषा ततस्तासाम स्मृति लोपात तथा नृपस। स्मृति का विस्मरण हो गया, स्मृति का लोप हो गया, स्मृति का भी लोप हो गया। और अल्प सत्व गुण युक्त होने के नाते सांब को देखकर ही उन सब स्त्रियों का शक्तिपात हो गया। तो भगवान वासुदेव ने यह सब देखा कि सांब का दर्शन करने के बाद ये सब हुआ है। तो भगवान वासुदेव ने ही तस्मात् पतिकृतान लोकान नाद्युर्योष्टेन यास्यथ पतिलोक परिभ्रष्टा स्वर्ग मार्गात् तथैव च। ऐसा सुन के देख के भगवान कृष्ण ने सांब को भी शाप दे दिया कि आप सुंदर है, वर्णनीय है, स्वरूपवान है, तो आप कुष्ठ रोग से युक्त बन जाओ। फिर जब स्त्रियों का जो ये दर्शन हुआ, अधपतन हुआ, तो उसको भी शाप दे दिया। तस्मात् पतिकृता लोकात्, पतिलोक से भ्रष्ट हो जाओगी, पतिलोक परिभ्रष्टा स्वर्ग मार्गात्, स्वर्गलोक से भी भ्रष्ट हो जाओगी। और एक शाप और भी दे दिया, हुत्वाचा शरणायूयम, आप सब अशरण होके दस्यु हस्तम गमिष्यत, चोर दस्युओं के हाथों पड़ना होगा। जब अर्जुन जी के साथ सब ये रानियां चलती है तो बीच में काबे अर्जुन लूट गया, वही धनुष वही बाण, इन पंक्तियों को याद करते हुए शापदोषा ततस्ताः स्त्रियः स्वर्गते हरो, भगवान वैकुंठ धाम पधारे। तब ऋता पांच नदैहि चोरैहि अर्जुनस्य दुपश्यताः, अर्जुन के सामने ही इन सब रानियों का अल्पसत्वाः, ऐसा क्यों हुआ? तो यहां लिखते हैं अल्पसत्व गुण होने के कारण इन सब रानियों का परजनों के हाथ में अर्थात दस्यु हस्त में जाना पड़ा। और रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती का ऐसा नहीं हुआ। क्यों? स्वेन सत्वेन रक्षिताः, अपना सत्वगुण अधिक होने के कारण इन सब रानियों रुक्मिणी सत्यभामा और जाम्बवती इत्यादि का ऐसा हरण नहीं हुआ, ऐसा चोरों के हाथ में गमन नहीं हुआ, उसके साथ निग्रह अठाग्रह से ऐसा काम नहीं हुआ, क्योंकि सत्वगुण संपन्न होने के नाते ऐसा था। तो दुर्वासा जी का शाप सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। और किसको भय नहीं होता है? शांत निर्भय से किसका जीवन बीत रहा है, कौन जी रहा है, कौन जी सकता है, इसके बारे में आगे बताया। यो धर्मशीलो जितमान रोषः, इसने जितेंद्रिय है, क्रोध को जीत लिया है, धर्मशील है, विद्या से विनीत है, परोपतापी विद्यावान, विनम्र और अन्य को संतप्त न करने वाले, स्वदार तुष्टः परदार वर्जित, परदार से रहित है, अपने परिवार से संतुष्ट है, तस्य जनस्य लोके भयम किंचित भयम नास्ति, ऐसे आदमी के लिए इस जगत में कोई भय नहीं, अर्थात निर्भय से अपना कार्य कर सकते हैं। और मधुर भाषिणी वाणी जो काम करती है, अतः हम कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, न तथा शीतल सलीलम न चंदन रसो न शीतला छाया, आर्या छंद है यहाँ पे, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी, यथा मधुर भाषिणी वाणी आह्लाद आनंददायिनी बनती है, वैसा शीतल जल नहीं, चंदन रस भी नहीं, शीतल छाया भी नहीं। और पुरुष को जो प्रहलाद देती है, आनंद युक्तम करोती है, आनंदित बनाती है, तो केवल
मधुर भाषिणी वाणी, वाणी का समलंग करोति पुरुषम, जो नित्य तक में बताया। तो यहाँ मधुर वाणी का प्रयोग यहाँ पे किया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और उनको शीतल करे खुद ही शीतल होए। और आगे के अध्याय में शतानिक जी कहते हैं, यदि सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य की स्थापना की, तस्मात् नद्यविदम स्थानम यथेतर भासते भवान चंद्र सरित तटे सूर्य सांबेन स्थापितः। जैसा कि आपने कहा, तब सूर्य का आदि स्थान किस प्रकार से कहा जाएगा? तो सुबंतु जी कहते हैं, भारत यही सूर्य का आदि स्थान है। सांब ने केवल इसका विस्तार किया था, पूर्व में स्थान तो है ही, पूर्व स्थान था ही, लेकिन सांब ने इसका विस्तार किया, मतलब जीर्णोद्धार किया होगा। इस संबंध में कहता हूं, आप सुनिए। लोकनाथ किरणमाली जगतपति मित्र सूर्यदेव ने जगत कल्याणार्थ पहले यहीं स्थित होकर तप किया था, और जन्म मरण रहित नित्य अक्षय ब्रह्मा रूपी सूर्यदेव ने प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि करने के विविध प्रजा की सृष्टि की थी। और यहाँ सर्वप्रथम उनके सुख से कमल के समान विष्णु की उत्पत्ति हुई। वक्षस्थल से कमल पर स्थित ब्रह्मा जी, भाल से कमल नेत्र दिगंबर शिव जी की उत्पत्ति हुई, और महात्मा सूर्यदेव ने अपने चरणों से देवगण को उत्पन्न किया। तो यहाँ इंद्र, दाता, पर्जन्य, पुषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुणो, मित्र एवं च। और इन द्वादश मूर्ति द्वारा महात्मा आदित्य ने समस्त जगत में व्याप्त होकर जगत को अपने नियम के अधीन किया। तो 12 मूर्ति का नाम और 12 मूर्ति की यहाँ फलश्रुति बताई है। प्रथमा दानवासुर नाशिनी, द्वितीया चास्या मूर्ति नामना धातेति कीर्तिता। पहली मूर्ति इंद्र की है, दूसरी धाता, पर्जन्य, पुषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण और मित्र। इन 12 मूर्तियों का यह फल कथन भी बताया है, किस तरह इस मूर्ति का प्रमाण बताया है, स्थापना कैसे की जाती है, और वो मूर्ति की विशेषता भी क्या है, इन सब बताया है इन अध्याय में। और तेयास्यन्ति परम स्थानम तिष्ठेन नाम्बुजेश्वरः इत्येवं द्वादशात्मानम आदित्यम पूजयेत्। इन 12 आदित्यों, 12 नाम वाला आदित्य का जो नर पूजन करता है, तो अपने आप, हे महाबाहो, इस प्रकार तेजस्वी सांब ने वहां आराधना की, चंद्रभागा नदी के तट पर आराधना की। भगवान सूर्य की कृपा तथा आदेश से प्रतिष्ठा सांब द्वार की गई। इस प्रकार महात्मा भास्कर 12 मूर्तियों द्वारा जगत में व्याप्त है। 12 अतः वयम वदामः 12 आदित्याः। फिर शतानिक जी कहते हैं, कथम सांबः प्रपन्नः अर्कम केन वा प्रतिपादितः। सांब ने कैसे सूर्य की शरण प्राप्त की? फिर तो सांब जी अपने पिता के पास आए और पिताजी को कहने लगे, कस्मान निपातित शापः मयि ते नपकारिणी, मैं तो निर्दोष हूँ, निरपराध हूँ, और आपने मुझे शाप क्यों दिया? नवे जानाम्य हम किंचित प्रसीद जगत पते, हे जगतपति आप प्रसन्न होइए। निर्दोष पर आपने शाप दिया, मेरा शाप का निवारण कैसे होगा वो तो मुझे बतलाइए। मैं निरपराध हूँ, निर्दोष हूँ। शापम नियच्छ मेदि प्रसादम कुरु मे प्रभु, कस्मलेन अभिभूतः, इस पाप से मैं पराजित हुआ, अभिभूत हुआ। ये न मुझे किल विषाद, इस पाप से मैं मुक्त कैसे हूं, वो आप बताइए। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो इस अपराध से आपको मुक्त नहीं करवाऊंगा, लेकिन क्रुद्ध होकर देवर्षि नारद जी ने आपको भेजा था, तो आप कृपा करके तस्मात् तमेव पृच्छत्वम, तमेव देवर्षि नारदम पृच्छत्वम प्रसाद्य ऋषि सत्तमम,
उत्तम ऋषि देवर्षि नारद जी को ही आप पूछिए, आख्या सती सते देवम, वो भी निवारण बतलाएंगे। देवम शापम यस्ते पनेष्यति, और आपका शाप निवारण भी हो जाएगा। तो द्वारवत्याम स्थितम विष्णुम कदाति द्रष्टुमागतम, वहां पे भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी आए थे। तो सांब वहां देवर्षि नारद जी के पास गए और कहने लगे, ये न में नीरुजम कायम कस्मलम च प्रणश्यति। यहाँ ये में निरुजम है, तो यहाँ ये में से है, तो ये न में निरुजम, जिससे मैं निरोगी बनूं, मेरी काया कुष्ठ रोग रहित तो बने, ऐसी कृपा कीजिए। कस्मलम च प्रणश्यति, मेरा पाप नष्ट हो जाए। और तम योगम ब्रूहि में विप्र, हे देवर्षि नारद जी, आप उस योग को बताइए जिससे प्रणतस्य अस्य सुव्रत, मैं प्रणाम करता हूं आपके चरणारविंद में, आप मुझे बतलाइए कि कह स्तुत्य सर्वदेवान। देवर्षि नारद जी कहते हैं, स्तुति करने योग्य कौन है, नमस्कार योग करने योग्य कौन है, पूजनीय कौन है, और तम देवम ततो व्याधिम प्रहास्यसि, और इन सब देव पूजन द्वारा तुम्हारी व्याधि का नाश कर देंगे। तो सांब जी कहते हैं, यह स्तुत्य सर्वदेवानां नमस्य पूज्येव च सर्वग सर्वत्र शरणम यम प्रजा शरणम यम व्रजाम्यहम् पितृशापानलेना हम दह्यमानो महामुने। अब तो मैं पिताजी के शाप रूप अग्नि से मैं दह्यमान हूं, जल रहा हूं, हे महामुने। शांत्यर्थमस्य कम देवम शरणम च व्रजाम्यहम्, इस शांति के लिए मैं किसके देव के शरण में जाऊं, आप मुझे कृपा करके बतलाइए। तो नारद जी कहते हैं, स्तुत्यः वन्द्यः पूज्यः नमस्यः ईद्यः, स्तुति करने के योग्य केवल भास्कर एव वर्तते। भास्कर है मतलब भगवान सूर्य नारायण ही है, इसलिए आप उसके पास जाइए, मतलब भगवान सूर्य नारायण का की उपासना कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। कदाचित पर्यटन लोकान सूर्य लोकम अहम गतः, नारद जी कहते हैं, कभी मैं विचरण करता हुआ सूर्य लोक गया था, यहाँ मैंने सूर्यदेव को सभी देवगण से घिरे हुए देखा, और गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षसों इन सब के साथ भगवान, इन सब देव दानव राक्षस सब मिलके भगवान सूर्य की आराधना करते थे। पन्नग गण भी वहां थे। तो स्वयं वेदों, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब वेदों ने भी भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की थी। 3 संध्याओं में मूर्तिमान होकर, सौंदर्य युक्त होकर और वज्र एवं बाणधारी होकर सूर्य को घेरा हुआ था। पहली संध्या रक्त वर्ण है प्रातः काल में, और द्वितीय संध्या चंद्रमा की तरह है, और तीसरी संध्या कमल के समान कही गई है। इस प्रकार आदित्य वसवो रुद्रा मरुतो था स्विनो तथा संध्यम पूजयन्त्यर्कम तथान्ये च दिवौ कसः, और देवतागण संध्या में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। वहां पर इंद्रदेव जयकार करते हैं, जयकार करते हुए विद्यमान थे, और शुक्र तथा शिव भी त्रिसंध्या में उनका पूजन करते रहते थे। उदय काल में सूर्य देव का ध्यान पूजन कमलाकृति कमलासनासीन करना चाहिए, और मध्याह्न में प्रातः मध्याह्न और सायं त्रिकाल संध्या में भगवान सूर्य का वर्णन है। प्रातः में ब्रह्म रूप है, फिर रुद्र रूप है, फिर सायं में विष्णु रूप है। तो इन सब सांब जी कहते हैं कि मैं भगवान सूर्य की कितने किरणें हैं, कितनी मूर्तियां हैं, क्या पत्नी है, और उसका सारथी कौन है, इन सूर्य के बारे में मैं सब कुछ अब जानना चाहता हूँ, तत्वतः जानना चाहता हूँ। सूर्यदेव किस प्रकार सर्वगत है, रश्मियां कितनी है, उनकी कितनी मूर्ति कही गई है, रागिनी तथा निक्षुभा पत्नी कौन है, 2 पत्नियां हैं। यहाँ पे रागिनी और निक्षुभा है, लेकिन आगे के अध्याय में आगे जाके संगना और छाया बन जाएगी। ये उसका 2 पत्नियों का अलग अलग नाम यहाँ पे दिया है। दंडनायक कौन है, पिंगल कौन है, सब प्रश्न पूछते हैं सांब जी देवर्षि नारद जी से। देवर्षि नारद जी उत्तर देते हैं। नारद जी कहते हैं,
अब मैं सूर्य का विस्तृत तथा क्रम से वर्णन करता हूं। सूर्य की महिमा 20 अध्याय में क्रमशः आने वाली है। और सद असदात्मक प्रधान एवं प्रकृति कहते हैं। देव गंधर्व वर्ण रस से रहित, शब्द स्पर्श विवर्जित, जगत योनि महदभूत परब्रह्म तथा आदि नारायण सनातन और ज्ञान वैराग्य लक्षण वाली उनकी प्रतिमा है। ज्ञान और वैराग्य युक्त प्रतिमा है। अभिमानी की ब्राह्मी बुद्धि धर्म ऐश्वर्य कृता है। उस अव्यक्त से जो भी इच्छा की जाए वह उत्पन्न होता है। चतुर्मुख ब्रह्मा तथा काल रूपी शिव है। इन सब वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी आगे कहते हैं, पाति अस्मात् प्रजा सर्वा प्रजापति रतः स्मृता। उन्हें देवगण आदि देव कहते हैं। पूरे शेते च वे यस्मात् तस्मात् पुरुष उच्यते। ये सभी देवों में महान अतः महादेव है। उनको सब कुछ का ईश तथा अधीश्वर होते हैं। होने से ईश्वर बृहत के कारण ब्रह्मा, प्रादुर्भूत होने के कारण भव भी कहते हैं सूर्य को। समस्त प्रजाओं का पालन करने के कारण प्रजापति, प्रजापति रतः पाति। और इस नगर में, देह रूपी नगर में शयन करने वाले हैं, इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं। और यहाँ भगवान सूर्य नारायण शब्द की व्युत्पत्ति आगे में आती है। सप्तति तमे अध्याय नारायण की व्युत्पत्ति बता। आपो नार इति प्रोक्ता ऋषि भी तत्वदर्शी भी अयनम तस्यता आपह तेन नारायण स्मृता। तो प्रायः सब पुराणों में नारायण की यह जो व्युत्पत्ति बताई वो तो प्राय आती है। तायदस्ययनम पूर्वम तेन नारायण स्मृत, ऐसा भी है। आपो नार इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव, ऐसा भी मिलता है। तायदस्ययनम पूर्वम तेन नारायण स्मृता। और यहाँ पुरुष सूक्त का भी भाव है। सहस्र शीर्षा सुमना सहस्राक्ष सहस्रपाद सहस्रबाहु प्रथमः प्रजापति त्रयी पथे यह पुरुषो निगद्यते। मतलब पुरुष सूक्त का भाव इन श्लोकों में प्रतिपादित किया गया। फिर नारद जी आगे कहते हैं सूर्य की महिमा। वे प्रभु सहस्र युग व्यापी, रात्रि व्यतीत हो जाने पर जब रात्रि समाप्त हो जाती है तो ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। उत्तिष्ठतस्तस्य जलाद अर्क कुक्षैर महावराहस्य महिम विधार्य विधुन्वतो वेदमयम शरीरम। वराह भगवान के स्वरूप में प्रकट होते हुए वेदों का उद्धार किया। उद्धृत्योर्विम सलिलात प्रजा सर्गम अकल्पयत। अपने मन से ही समान तथा शुभ मानस पुत्र को उत्पन्न किया। तो यहाँ 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति बताई। भागवत जी के तृतीय स्कंद में भी है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलक, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। यहाँ 9 संख्या बताई है। देवर्षि नारद जी का नाम यहाँ पे नहीं है। मरीचि दक्षम वशिष्ठम नवमम तथा नव प्रजापति सृष्टवा। अदिति के पुत्र होकर उत्पन्न हो गए। मरीचि के पुत्र से कश्यप, इनको ब्रह्मा ने जल से उत्पन्न किया। 10म प्रजापति कहे जाते हैं कश्यप जी। और तेज में ब्रह्मा के ही समक्ष है। दक्ष कन्या अदिति, वे कश्यप की पत्नी हो गई। उनके गर्भ से एक अंड की उत्पत्ति हुई। और अंदर भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, ये सब लोकों में इस अंड से सहस्र किरणों वाले द्वादशात्मा दिवाकर उत्पन्न हो गए। 9000 योजन विस्तीर्ण और 27,000 योजन के मंडल वाले हैं। ये चतुर्दिक केसर से आवृत है। कदम्ब पुष्पवत रश्मि में व्याप्त है। एक तेज के मतलब अंड से उत्पत्ति हुई। तो सप्तार्चयः सुपर्णाश्च करापादास्तथैव। देखिए किरणों के बारे में, सूर्य के किरणों के बारे में। किरण, गो, रश्मि, गभस्ति किरणों के पर्यायी शब्द। अभिषु, धन, उस्त्र, वसु, बरीचि, नाड़ी, दिदिति, साध्य, बयुख, भानु और अंशु, तरसी, सुपर्ण, कर इत्यादि रश्मियों के 20 पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताए। और आगे के अध्याय में कहते हैं एष ब्रह्मा तथा विष्णु एष एव महेश्वरः। ऐसा ये सूर्य देव ही सदा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर
रुग यजु शाम सभी है, तभी शिव सूर्योदय काल में रुग द्वारा मध्याह्न में यजुर्वेद से, अपराह्न में सामवेद से उनकी पूजा करते हैं। सूर्यो गोभिर जगत कृष्णम आदिपयति सर्वशः, त्रीणि रश्मि शतान्यस्य भूर्लोकम द्योतयन्ति ते। 300 किरण से भूलोक, 300 किरण से भूर्लोक, 300 किरण से स्वर्लोक को ज्योति प्रकाशित करते हैं भगवान सूर्य नारायण। और आगे रवे कर सहस्रम यत प्रांगमया समुदारुतम, मैंने सूर्य की 1000 किरणों का वर्णन किया। तो इन सब में आदित्य मूलम अखिलम त्रैलोक्यम सचराचलम, आदित्य देव ही अखिल सचराचर त्रैलोक्य के मूल है। यदि भगवान सूर्य नारायण नहीं होते तो क्या वो होता? मुहूर्त, क्षण, दिन, निशा, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु, युग रूपी काल व्यवस्था का संभव ही नहीं है। अर्थात भगवान सूर्य के होते हुए इन सब का विद्यमानत्व है। यदि भगवान सूर्य ही नहीं है तो सब काल व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, कोई की संभावना भी नहीं है। और आदित्य सविता सूर्य मिहिर अर्क प्रतापन मार्तंड भास्कर भानु चित्रभानु दिवाकर तथा रवि इनके पृथक रूप है। इन 12 नामों के अलग भी नाम बताए हैं यहाँ पे। विष्णु, धाता, भगपुषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य का क्रमशः 12 मासों में क्रमशः उदय होता है। भगवान विष्णु चैत्र में उनका किरण की संख्या भी है 1200 किरणों से अर्यमा, फिर वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रवण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग, फाल्गुन में त्वष्टा नामधारी सूर्य ताप देते हैं। मतलब जो गर्मी होती है तो उसमें भी प्रत्येक मासानुसार यहाँ भगवान सूर्य के नाम यहाँ बताए हैं। लेकिन अब 12 मास में यहाँ एक विशेषता है, यहाँ पूषा की रश्मि के संबंध में श्लोक नहीं है। 12 में पूषा है तो उनकी किरणें कितनी है, सबकी किरणी बताइए। 1200 है, अर्यमा की 1300 है, और विवस्वान की 1400 है, अंशुमान की 1500 है, फिर पर्जन्या का 1000 है। तो शायद कार्तक मागसर पोष में गर्मी कम होती है तो किरणों भी कम होती है। और वरुण 1300 से, इंद्र 1200, धाता 1100, त्वष्टा 1100, ये सब किरणों का यहाँ मापदंड बताया। फिर कोई व्यक्ति ब्रह्मा को जगत कारण कहता है, कोई सूर्य को केचित आहु दिवाकरम और केचित भवम, कोई शिव को कहता है, कोई आहु विष्णुम, कोई भगवान विष्णु को जगत कारण बतलाता है। लेकिन सभी देवगण उस एक परम देव से ही उत्पन्न होकर अनेक विध कार्य कर रहे हैं। एक तो पृथक पेन स्वयंभू रीति विस्तृता, स्वयंभू नाम से प्रख्यात भी है। तो वनमाली, उग्रेश, आकाशवत नेत्रधारी एवं अंतक काल देव को स्वयंभू बतलाया है। एको भूत्वा यथा मेघ पृथक पेन प्रतिष्ठिता, जैसे एक ही मेघ भिन्न भिन्न वर्ण का रूप धारण करके बदलता रहता है, तदनुरूप सूर्य भी गुण तथा कार्य के अनुरूप भिन्न भिन्न रूपधारी बन के सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं। वसत्यग्नो तथा वाते व्योमनी तो ये तथा विभु, इस प्रकार विभु सूर्य का निवास वायु, आकाश तथा जल में जानकर उनका सदैव पूजन करे। जो ऐसा ज्ञान सूर्य के संबंध में रखता है, तथा परया भक्त्या प्रपद्यस्व दिवाकरम, पूर्ण भक्ति से हे सांब आप दिवाकर के शरण में जाइए। और ये न व्याधि विनिर्मुक्त सर्वान कामान अवाप्स्यसि, और भगवान की सूर्य की शरण में जाके सर्व कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, सर्व कामनाओं की प्राप्ति कर सकोगे। यथा तव पिता सांब यथा वेदा यथा हरः, यथा ब्रह्मा तथा हरि की ही तरह स्वयंभू सूर्य का भी गुण के कारण अनुरंजन होता है। और एक ही भूये यथा मेघ पृथक पेन प्रतिष्ठते, वैसे ही सुमंतु जी कहते हैं एतत् श्रुत्वा तु कार्ष्येन रुष्टो जाम्बवती सुतः,
जाम्बवती सुतः सांब जी कुतूहलवश नारद से ये सब सुन के प्रसन्न हो गए और सूर्यस्य महात्म्य वर्णितम हर्षवर्धनम, आश्चर्य है कि आपने सूर्य के उस हर्ष वृद्धि करने वाले महात्म्य को कहा। सांब जी कहते हैं भगवान देवर्षि नारद जी से, प्रागुक्ते कर्कस्य द्वे भार्ये रागिनी निक्षुभ संगीते, पहला निक्षुभ और रागिनी और निक्षुभ दो पत्नियों का उल्लेख किया भगवान सूर्य की पत्नियों का। तरी रागिनी द्योग्ने या निक्षुभा पृथ्वी स्मृता, निक्षुभा ही पृथ्वी रूप है और शुक्ला सप्तमी तिथि को रागिनी का सूर्य से सम्मेलन होता है। माघ की शुक्ल सप्तमी तिथि को निक्षुभा माने पृथ्वी रूप है, निश्चल है। निक्षुभ का अर्थ यहाँ आगे बताते हैं, वो निश्चल है, इसलिए निक्षुभा नाम बताया। सम्मिलन होता है सूर्य तथा पृथ्वी के इस संयोग के कारण ऋतुस्नाता पृथ्वी गर्भवती हो जाती है। इसे वर्षा के समय आकाश पुनः वृष्टि द्वारा उथल पर वर्षण करते हैं। यथा रागिनी विदा भूता यस्य चेयम सुता मता, दो रूप से प्रकार हो गए, किसकी पत्नी तथा पुत्री है तो बताया कि विश्वकर्मा की पुत्री, और संज्ञा और छाया के रूप में उसका अलग नाम बताए, रागिनी और निक्षुभा के रूप में ही है। और मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के हिरण्यकशिपु, इनके पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन की द्वितीय पुत्र हिरण्यकशिपु की पौत्री, प्रहलाद की पुत्र तथा विश्वकर्मा की पत्नी थी, वे ही संज्ञा की मां थी। मरीचि कन्या सुरूपा अंगिरा पत्नी बृहस्पति की मां थी। और रागिनी संज्ञात द्यौ त्वष्ट्रा त्वाष्ट्री प्रभा सैव विभाव्यते, और रागिनी संज्ञा द्यौ त्वाष्ट्री एवं प्रभा कहलाई, उनके शरीर को जो छाया है वही निक्षुभा है। और संज्ञा रूप से संज्ञा का अलग अलग नाम दिया है, यहाँ रागिनी संज्ञा के ये नाम है, और निक्षुभा जो बताई है यहाँ पत्नी सूर्य नारायण की पत्नी बनी, विश्वकर्मा की पुत्री, वही निक्षुभा पृथ्वी स्वरूप है। और यहाँ मार्तंड की उत्पत्ति, मतलब मार्तंड नाम की व्युत्पत्ति कैसे हुई ये बताते हैं 22वें श्लोक में। मार्तस्त्वं भवचांडस्तु मार्तंडस्तेन संस्कृतः, तुम मृत पिंड मतलब मिट्टी के अंड हो, तभी सूर्य, और अंड चांड मिट्टी के पिंड हो, और मिट्टी के पिंड ईसा शब्द का दोनों शब्दों का संयोजन करके मार्तंड कहलाते हैं, और वही आदि रूप कारण आदित्य कहे जाते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण से विवाह हुआ संज्ञा का, वो भगवान सूर्य का परम तेज था, परम तेज को सहन न करने की वजह से अपने पिता के घर आ गई संज्ञा, और वहां छाया का स्वरूप अपना ही स्वरूप एक था वो वहां रख दिया। बाद में भगवान सूर्य को पता चलता है कि जो ये पत्नी है संज्ञा तो वह अभी नहीं है, तो कहाँ गई, तो पता चला तो विश्वकर्मा के घर पे आकर क्रुद्ध होकर भगवान सूर्य ने कहा कि यह संज्ञा आई है, तो कि नहीं यहाँ नहीं आई है, लेकिन वो आपका तेज सहन न करने की वजह से तपस्या करने लगी है, उत्तर कुरु देश पे तृण भक्षण करके काल यापन करने लगी है। वो आपकी प्राप्ति के लिए, आपका जैसा तेज है वैसा तेज प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तो दोनों के बीच में जो संतान होती है या तो इसके बीच में द्वितीयायाम संज्ञायाम संज्ञेयमिति चिंतन आदित्यो जनिया पुत्रो कन्याम च जनिया मास पुत्रो कन्याम च रूपिणी। तो अप्रतिम रूप था भगवान सूर्य नारायण का, इसीलिए सूर्य नारायण का तेज प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी थी। तो भगवान सूर्य ने देखा, तो ये यहाँ पे ऐसा हुआ कि भगवान सूर्य नारायण यहाँ आए, उसने देखा कि भाई योग की समाधि से थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो योग दृष्टि से जो संज्ञा थी वो घोड़ी रूप धारणी अपनी भार्या को देखा, और स्वरपुर समूह के लिए अदृश्य तथा अपने तेज से आवृत थी। मार्तंड ने अस्वरूप दान करके, भगवान सूर्य नारायण अस्वरूप में आके
तो वहां आए, उसके पास आए। फिर घोड़ी स्वरूपिणी जो संज्ञा थी उसने देखा कि तो पर पुरुष है, मैं तो जानती नहीं हूं, तो इससे क्या होगा। तो उसने विवस्वान के आगे जो दोनों का मुख विमर्जन हुआ, मुख विमर्श हुआ, और भगवान सूर्य को ऐसी स्थिति में आके देख, मैथुन के लिए उद्यत परम पुरुष का जान के जो संज्ञा थी उसने अपना मुख परिवर्तन कर दिया। फिर भगवान सूर्य का जो शक्तिपात है वो नासिका में आया, नासिका में धारण किया, और इसकी वजह से दो वैद्य देव मतलब अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। तो हम बोलते हैं अश्विनी अश्विभ्याम स्वाहा, तो अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति नासिका से हुई, और अश्विनी कुमारों का जो देवता है वो नासिका देवता है। फिर उसका दो नाम पड़ा, नासत्य और दसरा नाम पड़ा। फिर संज्ञा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, वो रूप सौंदर्य में भगवान सूर्यवत ही था, उसका नाम रखा गया रेवत। और वहां उत्पन्न होते ही सूर्य के अष्टम अश्व को हर कर भाग गया। पहले भगवान सूर्य नारायण के 8 अश्व थे, तो जन्म जात मात्र पलायत, जन्म जैसे हुआ, प्रागट्य हुआ रेवत का, तो एक अश्व को लेकर भाग गए। फिर भगवान सूर्य नारायण ने कहा दंड नायक को, पिंगल को आदेश दिया कि बालक कोई गलती करे तो वो उसको जो अश्व को हर लेना। लेकिन पार्श्वस्थो तिष्ठतस्तस्य अश्वच्छिद्राभिकांक्षिणो न छिद्रम तु लभेते तौ तस्याद्यापि महात्मना। लेकिन उन महात्मा का आज भी एक भी दोष नहीं पाया गया, इसलिए उसके पास ही रहा। इसलिए भगवान सूर्य के सप्त अश्व है, आदित्य के सप्त अश्व की बात है। और भगवान सूर्य नारायण मतलब संज्ञा और छाया, इन दोनों पत्नियों के साथ में रहकर भगवान सूर्य के संतान हुए मनु महाराज, श्राद्धदेव मनु, और यम महाराज, और यमी माने यमुना, सावरणी, शनेश्वर, तम नमामि शनेश्वरम, और तप्ती नामनी कन्या, और अश्विनी कुमार और रेवत। तो यह रेवत का यह बतलाया है, प्लवन गच्छत्यसो यस्मा संज्ञाया शांतिरस सुतः, रेवरु प्लवगतो, इस धातु से रेवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। रेवंत शब्द की उत्पत्ति यह बताई गई है। रेवंतस्तेन सस्मृता, प्लवन गच्छन, कुत्ते कुत्ते चलते जाते थे, इसलिए उसका नाम रखा गया रेवंत, ऐसा नाम रखा गया। बाद में यमी जो थी मतलब वो यमुना नदी के स्वरूप में आ गई। सा भव सरिताम श्रेष्ठा यमुना लोक पावनी, और यमराज धर्मराज के रूप में आ गए। धर्म द्वारा प्रसन्न करने के कारण उनको धर्मराज कहा जाता है, और उन्होंने शुद्ध कर्म द्वारा शुभत्व परम द्युति प्राप्त करके पितरों का आधिपत्य प्राप्त किया, लोकपालत्व प्राप्त किया रेवंत ने। फिर हे महामते, अभी जो वर्तमान मनु है इनके ही कुल में जन्म लेकर शंख चक्र गदाधारी भगवान उसको विभूषित किया। यम की पुण्य रूपा यशस्विनी भगिनी मतलब यमी जो युगल स्वरूप में थी वो यमुना नदी के स्वरूप में आ गई। फिर तप्ती जो नामनी कन्या थी वो राजा सौवर्ण की शुभा पत्नी हो गई, और कालांतर में वे ही विंध्य पर्वत के मूल से निकलकर तापी नामक नदी हो गई, जो पश्चिम समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, और जिनका पुण्य जल नित्य स्नानात विहित है। हे वीर, वह सौभाग्य शिव कांता मतलब गंगा का संगम होने से वैवस्वती तापी समस्त पाप नाशिनी है। यदुत्तम, दोनों अश्विनी कुमारों ने उत्तम देव वैद्यत्व प्राप्त किया। उनके ही गुण कर्म के अनुसरण में से इस लोक में वैद्यों की जीविका बढ़ रही है। मतलब जो वैद्य का काम करते हैं और अश्विनी कुमारों की कृपा से होता है। सूर्य के रेवंत नाम पुत्र है, उन सब तेजस्वी पुत्र को सूर्य देव ने अश्व का आधिपत्य दिया, तो रेवंत को आधिपत्य बना दिया, अश्व का आधिपत्य दिया। और अरवन का अर्थ होता है अश्व,
बलमर्वताम रवे, ऐसा नैषद में एक श्लोक है। बलमर्वताम रवे, अर्वताम रवे है, अर्वताम अश्वानाम बलम उपहासम कुर्वन्तम, ऐसा अश्व का वर्णन वहां नैषद में बताया तो वहां अर्वन। और यहाँ कूदते गच्छति, कुर्दन गच्छति इति रेवंत, ऐसा नाम क्या उल्लेख यहाँ पे किया। यदम जन्मदेवस्य शृणुयाद वा पठेत वा, इस प्रकार जो सूर्य के अलौकिक तेज युक्त इन पुत्र गण की जन्म कथा का श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, पुत्राणाम सर्वेषाम अमितोजसाम, अमित शक्तिशाली, अमित तेज वाले वह व्यक्ति सर्वपाप रहित होकर सूर्यलोकम गच्छति, सूर्य सलोकताम याति। आगे सुमंतु जी कहते हैं शतानिक को, सूर्य के इस दिव्य आख्यान को सुनकर सांब ने पुनः देवोत्तम देवर्षि नारद जी से पूछा, सूर्य पूजा फलम यच्च दान फलम महत्, 80वां अध्याय। प्रणिपाते फलम यच्च गीतवाद्ये यत् फलम, सूर्य पूजा का फल क्या है, दान फल क्या है, नमस्कार करने का फल क्या है, गीत का फल, वाद्य का फल, श्रवण का फल, नर्तन का फल। भास्करस्य द्विज श्रेष्ठन में ब्रूहि समन्ततः, हे देव बंधु भगवान का पूजन कर सको इसलिए आप मुझे बताइए। यदु शार्दूल सोनु एकाग्र मानसः, एकाग्र मन से सुनिए। नारद जी कहते हैं ब्रह्मदेव से पूछा था और वही मैं तुमको कह रहा हूं। और ब्रह्मदेव और दिंडी इन दोनों का संवाद यहाँ पे उपलब्ध है। लोक पितामह कृपया आप मुझे सूर्य पूजन फल, दान फल, प्रणाम का फल, ये सब फल, नृत्य गान फल, वाद्य वादन का फल क्या होता है, क्या है, एक कृपा करके मुझे बताइए। तो षष्ठी तिथि के दिन सूर्य स्तुति, जप, उपहार, प्रदान रूप, षष्ठी तिथि सूर्य नारायण को प्रिय है। तत्क्षणात् सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। फिर व्रत करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भक्ति युक्तो नरो यस्तु रवे कुर्यात् प्रदक्षिणाम, प्रदक्षिणी कृता ये न सप्तद्वीपा भवेन्महि। भगवान सूर्य नारायण के मंदिर की या भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति की प्रदक्षिणा करता है, उसको सप्तद्वीप युक्त समस्त पृथ्वी प्रदक्षिणे का फल प्राप्त होता है। लेकिन पादत्राण रहित प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जूता त्याग कर प्रदक्षिणा रत व्यक्ति को रोग मुक्ति और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। उपान हो परित्यज्य अन्यथा नरकम वजेत, यदि ऐसा नहीं करते हैं, जूता पहन के प्रदक्षिणा करते हैं तो नरकगामी होता है। परितुष्टाते सर्वे प्रयच्छन्ति गतिम शुभाम, सर्वे देवा महाबाहो यभिष्टम तु परंतप। हे महाबाहो, हे परंतप, एकाहारो नरो भूत्वा, एक ही वक्त आहार करने वाले व्यक्ति, षष्ठ्याम योर्चयते रविम, षष्ठी के दिन भगवान सूर्य की पूजा करता है। सप्तम्याम वा महाभव सूर्य लोकम सगच्छति, और सप्तमी अथवा षष्ठी तिथि को भास्कर पूजन करता है, उसे उत्तम गति मिलती है। कृष्ण पक्षीय सप्तमी तिथि के दिन जितेंद्रिय उपवासी रहकर रक्त वर्ण वाले रक्त उपहार से पेट से दिवाकर का पूजन करता है। रक्त कमल से, लाल कनेर, कुमकुम, रक्त चंदन से सूर्य पूजा करने के उपरांत मोदक समर्पित करता है, उसे सूर्य लोक में गति मिलती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उपवासी रहकर श्वेत वर्ण उपहार से यथा जाति बुद्गरकश्चैव श्वेतोत्पल कदम्बकैः पायसेन तथा देवम सव्रज्रेणार्चेद रविम। यथा जाति का अर्थ है चमेली, मुद्गरश्चैव मल्लिका, श्वेत कमल, कदम्बक, पायस तथा वज्र पुष्पादि से सूर्य का पूजन करता है, वह सर्व पाप रहित होकर हंसयुक्त हंसलोकम अवाप्नुते। हंसलोक, हंस का अर्थ यहाँ सूर्य भी है। हंसे विष्णु तथा रुद्रे सूर्य चाभि मते तथा, ऐसा वाचस्पत्यम में ऐसा लिखा है। हंसयुक्त विमान पर बैठकर हंसलोक माने सूर्य लोक को प्राप्त करता है।
फिर बाद में भगवान अरुण, खगोत्तम अरुण और सूर्य का संवाद यहाँ पे मिलता है। ब्रह्मदेव जी कहते हैं सप्तमी कल्प का अत्यधिक उत्तम प्रश्न किया। पूर्व काल में अरुण ने भी सूर्य देव से यही प्रश्न पूछा था। हे गण श्रेष्ठ, सूर्य देव ने अरुण की जिज्ञासा के उत्तर में उनको कारणांतर से 7 सप्तमी के नियम आदि का उपदेश प्रदान किया था। 7 सप्तमी, सप्तमी का 7 सप्तमी का उल्लेख है यहाँ पे, आगे उसका नाम आएगा। भ्रमण शुरू करें और इससे तो दिन की व्यतीत नहीं हो रहा है, भगवान सूर्य नारायण ध्यान कर रहे थे। तब खगोत्तम अरुण जी उसके बाद आए और पूछा, हे नाथ आप क्या कर रहे हैं, इससे तो हमारा दिन भी व्यतीत नहीं होता है, तो मुझे कृपा करके बताइए। तो भगवान सूर्य ने बताया कि मैं पुत्रोदहम भवे ये न विधिना पूजित सदा अर्वा वसुर द्विज श्रेष्ठ सचा पुत्र खगोत्तम। एक अर्वा वसु द्विज श्रेष्ठ पुत्र रहित है, उनको पुत्र कैसे प्राप्त हो इनके बारे में मैं विचार कर रहा हूं। तो आप कृपा करके अरुण जी से बताया भगवान सूर्य नारायण ने, खग इस सप्तमी कल्प को ग्रहण करके तुम वहां जाकर उन द्विज श्रेष्ठ को यह विधान प्रदान करो, भगवान सूर्य देव का मेरा विधान, तो जिससे मैं उनको अनेक पुत्र दे सकूं। ब्राह्मणस्य खग श्रेष्ठ सतश्रुत्वा विजोत्तम चकार सप्तमी कल्पम यथा ख्यातम खगेन। जैसा खगेन मतलब अरुण जी ने जैसा व्रत बताया, वैसा अर्वा वसु द्विज श्रेष्ठ ने व्रत किया और पुत्र की प्राप्ति हुई और अंत में सूर्यलोक में अत्यंत तेजस्वी होकर गमन किया। तो 7 सप्तमी का व्रत जो बताया था, तो 7 सप्तमी का अर्थ क्या है, तो 7 सप्तमी का नाम दिया है यहाँ पे 81तम अध्याय। जया, विजया, जयंती, अपराजिता, महाजया, नंदा और भद्रा है। जब शुक्ल सप्तमी को रविवार के दिन विजया सप्तमी कही जाती है, शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि और रविवार हो तो उस तिथि को विजया सप्तमी कही जाती है। इस दिन दान आदि सब फलप्रद होता है। स्नानम दानम तथा होमम उपवासः, जो कुछ करते हैं वो सब फलदायक बनता है। विजय सप्तम्या महापातक नाशनम, महापातक का नाश होता है, महापापों का नाश भी होता है। और षष्ठ्याम उपवासो गणोत्तम केचित देव मुशन्त्येव नेति चान्ये गणाधिप। हे गणाधिप, कुछ लोग इस विधान से आराधना करते, अन्य लोग अन्य विधान से भी मेरी आराधना करते हैं। और भगवान सूर्य को षष्ठी तिथि प्रिय है, इसीलिए चतुर्थ्याम एक भक्तम, चतुर्थी के दिन एक बार भोजन, पंचम्याम नक्त मतलब रात्रि व्रत करना, और षष्ठ्याम उपवास, और सप्तम्याम पारणम भवेत्, सप्तमी के दिन पारणा करना चाहिए। गंध पुष्पोपहार से भक्ति एवं श्रद्धा के साथ षष्ठी को पूजन करे और आसनासीन होकर गायत्री मंत्र अथवा सूर्य सूक्त का पाठ करे और महाश्वेत अथवा षडक्षर मंत्र का जप करे। ओम सूर्याय नमः अथवा ओम रवये नमः। और यहाँ लिखा है महाश्वेता का जप करे, महाश्वेत अथवा षडक्षर जप के साथ भूमि पर सो जाए। भूमि शयनम, ब्रह्मचर्य पालनम, इन सब नियमों का पालन करते हुए भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और अन्न दत्तम अन्नम अत्र दत्तम हुतम चापि क्षीयते न गणाधिप। इन सप्तमी के व्रत में रविवार के दिन जो कुछ यहाँ भी कर सकते हैं तो अक्षय पात्र बनता है। यथा खले यज्ञ विवाह श्लोक में दिया गया है, उस तरह यहाँ भी इस व्रत में जब कुछ करते हैं तो अक्षय पात्र बन जाता है और महापातक का नाश होता है। और दिन दिन ब्रह्मा जी को कहते हैं ये तो आदित्य दिने ब्रह्मन पूजयंती दिवाकरम। आदित्य के दिन मतलब रविवार के दिन, दिवाकर मतलब सूर्यनारायण की पूजा करते हैं। तो स्नाना दानादिकम तेषाम किम फलम स्यात्, स्नान दान का महत्व क्या है, उसका क्या फल है। ये तो आदित्य ब्रह्मन श्राद्धम कुर्वन्ति, आदित्य दिन रविवार के दिन आदित्य श्राद्ध कर्म करता है
तो सप्त जन्म सुते जाता संभवंती विरोगिण, वो लोग, ये लोग 7 जन्म तक निरोगी रहते हैं। नक्तम कुर्वन्ति तत्र मानवा स्थैर्यमाश्रिता, और आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आरोग्य मिलता है। आरोग्यम भास्करादिच्छेद। जपन्ति च महाश्वेता, और अहोरात्र, अहोरात्रेण नक्तेन, अहोरात्र नक्त व्रत करेगा तथा महाश्वेता का जप करेगा। यह महाश्वेताम जपंती है, तो यहाँ श्वेता का अर्थ भी गौरी भी बताया है। तो गौरी का मंत्र जब माने कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये भी कर सकता है। क्लीं सरस्वती नमः, ऐं ह्रीं क्लीं, तो एकाक्षर है, बीज मंत्र है। ऐं या ह्रीं या क्लीं, इन सब में से कोई एक मंत्र का जप कर सकता। षडक्षरम तथा श्वेताम गच्छेद वैरोचनम पदम, तो आदित्य के पद को प्राप्त करता है। नंदो भद्रस तथा सौम्य कामदः पुत्रदस्तथा जयो जयंतो विजय आदित्याभिमुखस्थितः हृदयारोगः चैव महाश्वेत प्रियो परः शुक्लपक्षस्य षष्ठ्यां तु माघे मासी गणाधिप। नंद भद्र सौम्य कामद पुत्रद जय जयंत विजय आदित्याभिमुख हृदय रोगः एवं महाश्वेत प्रिय। हे गणाधिप, माघ मास में शुक्ल षष्ठी में उनका व्रत करने वाला राजा होता है। और यहाँ 12 नामों का मतलब नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, इन सब नामों, इन सब एक एक नाम से एक एक अध्याय यहाँ पे दिया गया। अभी आगे से इन सब अध्यायों का पठन होगा, वर्णन करते हैं। नंद भद्र सौम्य इन सब का। और नक्तव्रत हेतु कतिपय विद्वान तारागण को देखने के उपरांत जो भोजन किया जाए उसे नक्तव्रत कहते हैं, अर्थात तारागण का दर्शन करने के बाद भोजन, वो नक्तव्रत का विधान है। कुछ विद्वानों का कथन है कि जब मुहूर्त मात्र ही दिन बाकी रह जाए तब उस भोजन करने को नक्तव्रत कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार से नक्तव्रत का यहाँ उल्लेख मिलता है। ये गणाधिप, मेरा निर्णय है कि तारा देखने के अनंतर ही भोजन करना नक्तव्रत है, रात्रि व्रत कहलाता है। एक प्रस्थ 1 किलोग्राम से कुछ कम गेहूं के आटे का अथवा उसके अभाव में जो के आटे का मालपुआ अपूपम घृत एवं गुड़ मिलाकर बनाए, उसे इतिहास पुराण के विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करे। फिर प्रदान करने का भी मंत्र यहाँ पे दिया है। आदित्य तेजसोत्पन्नम राग्नि कर विनिर्मितम श्रेयसे मम विप्रत्वम प्रतीक्षापूपमुत्तमम, यहाँ भी मंत्र लिखा है। तो इस मंत्र से ब्राह्मण के हाथ में अपूप माने मालपुआ वाला पात्र प्रदान करने, और तब ब्राह्मण उसे ग्रहण करके आशीर्वाद मंत्र पढ़ के और उसे यजमान को वापस कर दे। फिर हे देवेश, यह पिंड हमेशा तुमको अभिष्ट प्रदान करने वाला बने, ऐसा कह के मैं ग्रहण करता हूं, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। और पुत्र प्राप्ति करने वाला व्रत मतलब भगवान सूर्य नारायण का व्रत है। एतो जैव महामंत्रो दाना दाने रविप्रियो, ग्रहण करने में और देने में, लेने में और देने में दोनों में मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। न दारिद्र्यम, इससे क्या होगा? न दारिद्र्यम न रोगश्च कुले तस्य महात्मनः, उन महात्मा का कुल में कोई दरिद्रता नहीं होगी, कोई रोग भी नहीं होगा। क्यों? योनेन पूजेत भानुम न क्षयः संततेः, क्षयः अपि न भवति। संतति का क्षय मतलब कुलच्छेद नहीं होता है, उसका कुल वृद्धि होती है। सूर्यलोकाच्युतश्चासो राजा भवति भूतले, सूर्यलोकाच्युतश्चासो, रवि पूजा करते हो सर्व पाप रहित होकर सूर्यलोक गमन करते हैं। और हे त्रिपुरांतक, हे महादेव जी, विधान को जो सुनता है एवं पढ़ता है वो सुख एवं दिव्य अचल संपदा उसको प्राप्त होती है। फिर भद्र विधि का वर्णन 63वें अध्याय में कहा गया। ब्रह्मा जी कहते हैं एक एक नाम से एक एक अध्याय का वर्णन यहाँ पे मिलता है। तो
हंसयान समारूढ़ो यान्ति हंस सलोकताम तत्र नक्तम तो यह कुर्यात उपवासम अथा पीवा। नक्त व्रत जो करता है वो हंसयान समारूढ़, हंस वाहन पर आरूढ़ होके हंस सलोकताम याति, यहाँ भी सूर्य लोक को प्राप्त करता है। हंस लोक को प्राप्त करना मतलब हंस का अर्थ यहाँ सूर्य भी है। हे गण शार्दूल एवं पुदेत भक्त्या मानवस्तिबिरापहम सर्व कामान अवाप्नोति पुत्रदार धनादिकान। सर्व कामनाओं से युक्त बनकर, सर्व कामनाओं को पूर्ण करके प्राप्त करके पुत्रदार धनादिकान, पुत्र दार पत्नी धन धान्यादि सर्व प्राप्त करके विमुक्त सर्व पापेभ्यो, सर्व पाप से विमुक्त बन के व्रजद भानु सलोकताम। ऐसा भद्रा विधि प्रोक्त, ये भद्रा विधि की यहाँ पे बताई है। फिर आगे के अध्याय में सौम्य विधि का वर्णन है। सौम्य विधि का मतलब यहाँ बताया, नक्षत्रम रोहिणी वीर यदा वारेस्य वै भवेत् यात्यसो सौम्यताम वीर स सौम्यः परिकीर्तितः। ब्रह्मदेव कहते हैं, वीर यदि किसी दिन रोहिणी नक्षत्र हो और षष्ठी को सौम्य कहते हैं, षष्ठी तिथि हो, तो सौम्य सूर्य व्रत का विधान यहाँ बताया। इस दिन किए गए स्नानम दानम जपो होमः पितृदेवादि तर्पणम अक्षयम स्यान्न संदेहः त्वन्न वारे महात्मनः। ये तर्पण आदि अक्षय फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नक्त व्रत पालन के साथ पूजा करता है वह निसंशय शंका मुक्त होकर रूप से भार्गव देव के लोक को प्राप्त होता है। एवं पुदेर सौम्य चित्रवानुम गवाम पतिम। ये रक्त चंदन, रक्त कमल, सुगंधित द्रव्य, धूप, नैवेद्य, खीर सर्वप्रथम सूर्य तथा ब्राह्मण को अर्पित करके, भगवान सूर्यदेव को अर्पित करके देकर और ब्राह्मण को समर्पित करके उसका उपभोग करे तो सौम्य तिथि के दिन किरणमाली पापेभ्य स्वाष्टिम कांतिम अवाप्नुयात्। किरणमाली भगवान सूर्य देवता जो की पूजा करता है वो पाप मुक्ति से के साथ सूर्यवत कांति को प्राप्त करता है। फिर आगे कामद विधि का वर्णन दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन यदि रविवार हो, मार्गशीर्षे मासी शुक्ल षष्ठ्याम यो भवेत सग्नेय कामदो वार। मार्गसर महीना मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन यदि रविवार हो तो उसे कामद तिथि कहा गया है। कामना पूर्ति करने वाला भगवान सूर्य नारायण का ये व्रत है। सूर्य प्रिय तिथि है। जो भक्ति भाव से इस तिथि को सूर्य आराधन करते हैं वे सर्व पाप मुक्त होकर नंदनाधिपति हो जाते हैं। और आराधना हेतु रक्त चंदन लिप्त लाल कनेर पुष्प धूप घृताहुति सूर्य को प्रदान करे। हे वीर, इस पूजन हेतु नैवेद्य, तिल की बनी खिचड़ी तथा तीक्ष्ण सुगंध आवश्यक है। और दद्याद्यो मंडकम नाम छात्र गोपतेर गोत्र भूषण गोत्रारितेर सातुल्य गोपतेर गोपुरम व्रजेत। जो कोई कुल भूषण पूजक सूर्य हेतु गुड़ घी से बना मालपुआ प्रदान करता है वह शक्र तेज वाला होकर इंद्र तेज वाला होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे के अध्याय में, पंचतारम भवेद्यत्र नक्षत्रम ते वृषध्वज। ब्रह्मदेव कहते हैं वृषध्वज, हे भय महादेव जी, जिस सप्तम युक्त रविवार को पंचतार मतलब हस्त नक्षत्र हो उसे देव सूर्य का पुत्रद वार कहा गया। पुत्र देने वाला वार है ये। और उसमें उपवास भवेत् तत्र श्राद्धम कार्यम तथा भवेत् प्राशनम चातुर्पिंडस्य मध्यमस्य प्रतिष्ठितम्। और पिंड प्रदान करे। हे महामती, उस दिन उपवासी रहकर भक्ति पूर्वक धूपमाला दिव्य गंध युक्त उपहार से सूर्य पूजन करे तथा रात्रि में उनकी समक्ष भूमि शयन करे। और श्वेता जपन श्वेताम महामते, और हे महामते श्वेताम जपम मतलब गौरी मंत्र जपम कुरिया। गौरी का मंत्र जप करे मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः अथवा रीम अथवा ओम क्लीं
ओम श्री बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और 5 भूदेवों को बुला के 5 ब्राह्मण को आमंत्रित करे, जिनमें से 2 दिव्य रूप सूर्य रूप वाला हो और भूमिगत भूमि के नियम को पालन करने वाला भौम ब्राह्मण को बुला के, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण को बुला के विधिवत पूजित करके सूर्य पुत्र प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण पुत्र दान करते हैं। और सूर्य लोकम संप्राप्ति ततो राजा भवेन्द्रुषु प्रभया द्विज संकाशः, जो उपवासी पुरुष इस तिथि को सदा सूर्य आराधना में तत्पर रहता है वह निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त करता है। और चंद्रवत कांति, कमलवत सुंदरता, सूर्यवत पराक्रम और सागर जैसा गांधीर्य प्राप्त करता है। दक्षिणे तो अयने यह स्यात्, दक्षिणायन में सूर्य के समय में रविवार के दिन, दक्षिणायन में सूर्यवार को रविवार को के समय में भगवान सूर्य की आराधना करने वाला उसे जय कहा गया है। जय व्रत, जय सूर्य व्रत ऐसा कहा गया है। हे देव, इस समय उपवास, नक्तम च स्नानम दानम जपः भवेत् शतगुणम देव, 100 गुना फल देने वाला होता है। स्नान दान जप यदि भास्कर देव की प्रीति हेतु किया जाए तब वे 100 गुना फल देने वाला होता है। और जयंत विधि वर्णनम, जयंत विधि का उल्लेख यहाँ करते हैं। परिचय प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं जयंतो युत्तरे ज्ञेयश्चायने गणनायक वारो देवस्य स्याद्वै तत्र पूज्यो दिवाकर। हे गणनायक, जब सूर्य उत्तरायण में हो और इस तिथि सप्तमी को रविवार प्राप्त हो, उत्तरायण में रविवार के दिन सप्तमी तिथि को रविवार हो तब जयंत कही जाते, विजय देने वाला ये व्रत होता है। सूर्य पूजन आवश्यक कर्तव्य है, तब सूर्य पूजन से 1000 गुना फल मिलता है। हे देव शार्दूल, उस समय पूजित सूर्य देव स्नानादि कर्म का 1000 गुना फल देता है। घृतेन पैसा यत्र स्नानम इक्षु रसेन तु, इक्षु रसेन स्नानम, दुग्ध ईख के रस का, शेरडी का रस का स्नान, कुमकुम लेपन उत्तम तथा उनको प्रिय कहा गया है। फिर ब्राह्मणान भोजेत पश्चान मोदकाम तिलसस्कुली ही, ब्रह्म भोजन यथाशक्ति करवाना चाहिए। और सूर्यदेव की मंत्र के साथ पूजा करते हैं। सूर्यदेव उनके द्वारा संपन्न स्नान दान जप इत्यादि उपवास का 1000 गुणित फल प्रदान करता है। फिर आगे के अध्याय में 88 अध्याय में विजयवार विधि वर्णन का यहाँ प्रतिपादन किया है। शुक्ल पक्षस्य सप्तम्याम प्राजापत्यर्क्ष संयुतः सग्नेयो विजयो नाम सर्व पापो भयापः। शुक्ला सप्तमी के दिन रविवार हो तथा रोहिणी नक्षत्र हो, प्राजापत्यर्क्ष संयुत, रुक्ष संयुत मतलब नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र युक्त हो, तब वह दिन सर्व पाप हरि विजय रविवार कहलाता है। तत्र कोटि गुणम सर्वम फलम पुण्यस्य कर्मणः, कोटि गुण फलदान करने वाला प्रदान करने वाला, करोड़ गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। तब स्नान दान जप होम पितृ पूजा आदि रात्रिवत उपवास आदि सब पुण्य कृत्य का कोटि गुना फल दिवाकर देव प्रदान करता है। कुर्यात कोटि गुणम सर्वम पूजितो यत्र गोपति ही, भगवान सूर्य गो नाम किरण, तो किरणा नाम पति ही गोपति ही, निहार विव गोपति, भगवत जी में आता है एक श्लोक, निहार जैसे ओष्ठ बिंदु को गोपति के उदय से वो नष्ट हो रहा है, गुजराती में झाकड़ ऐसा शब्द का प्रयोग किया। तस्मादत्र सदा देवम पूजेत भक्तिमान नरः, इसलिए सदा देवम पूजेत भक्तिमान, भक्तिपूर्वक सूर्य देव का पूजन करे। उन सर्वे सप्तद्वीपाधिपति सप्ताश्व वाहन देव की सप्तमी को आराधना करने वाला, सप्त प्रकृति से उत्पन्न सप्त लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर, सप्त लोकाधिपत्यम तो प्राप्नुते सप्त रश्मि भी, सप्त द्वीपाधिपति सप्ताश्व वाहन देव भगवान सूर्य नारायण की कृपा से सप्त लोकों का आधिपत्य प्राप्त करता है।
फिर आदित्याभिमुख विधि का वर्णन अंतिम अध्याय में बताया है। 89तमे अध्याये कृष्ण पक्षस्य सप्तम्यां माघ मासे भवेत्तु यः सादित्याभिमुखो ज्ञेयः शृणु चास्य विधिं परम् कृत्वेक भक्तं कृष्णस्य वारे त्रिपुरसूदन प्रातः कृत्वा ततः स्नानं पूजयित्वा दिवाकरम् आदित्याभिमुख तिष्ठेत् यावत् अस्तमनं रवेः। ब्रह्मदेव कहते हैं यदि माघ मासीय कृष्ण सप्तमी को रविवार होता है उसे आदित्याभिमुख वार कहता। आदित्याभिमुख, आदित्य सन्मुख करने वाला वार कहा जाता है। हे त्रिपुर सूदन, शनिवार को एक बार भोजन करके ऐसे रविवार को प्रातः स्नान कर सूर्य पूजन करे, तब से लेकर सूर्यास्त पर्यंत सूर्य की ओर मुख करके खड़ा रहे तथा महाश्वेता जप करते रहे। महाश्वेताम लाभमासित्य सुव्रत जपमानो महाश्वेताम लाभमासित्य सुव्रत। हे सुव्रत, रक्तचंदन का ऐसा स्तंभ बनाना चाहिए जो 4 हाथ लंबा, सीधा, चिकना, रोग रहित, सम तथा दृढ़ हो। तमासित्य महाभक्त्या देव देवम दिवाकरम, उसी में देवनायक सूर्य की स्थापना करनी चाहिए। हे गणाधिप, तब उन सूर्य प्रतिमा को देखते हुए ही श्वेता वाला जप करना, मतलब एम नमः, रीम नमः या क्लीम नमः, ऐसा जप करते करते भगवान सूर्य का अस्त पर्यंत का विधान कहा गया। तत्पश्चात भगवान का परम भक्ति के साथ गंध पुष्पादि से पूजन तथा ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा दान उपरांत स्वयं पूजक भी भोजन करे। सब ब्राह्मणों को भोजन करवा के फिर यजमान भोजन कर सकता है या व्रती भक्तिमान पुरुष भोजन कर सकता है। इत्थमेतम तु यः कुर्यात् आदित्य प्रीतये नरः भानुमां तस्य प्रीतः स्यात् सर्वं प्रीतो ददाति धनं धान्यं तथा पुत्रम आरोग्यम भार्गवीं यशः तस्मात् संपूजेत् अत्र गिर्वाणाधिपतिं हर। जो सूर्यदेव प्रसन्नता हेतु यह संपन्न करता है उस पर संतुष्ट होकर सूर्यदेव सर्व वस्तु प्रदान करते हैं। हे हर, हे महादेव, उसे धन धान्य पुत्र आरोग्य, धनम धान्यम पुत्रम आरोग्यम और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। भूमि यश आदि सब कुछ प्राप्त होता है। अतएव इस योग में देवताओं के नाम सूर्य का अवश्य पूजन करे। तस्मात् संपूजेत अत्र गिर्वाणाधिपतिम हर। हे हर, हे महादेव जी, और भगवान गिर्वाणाधिपतिम, देवों का अधिपति, देवताओं के नाम सूर्य का अवश्य पूजन करना चाहिए। तो अंतिम में हृदयवार विधि वर्णनम, अंतिम अध्याय 90तम 90 का अध्याय। रवि संक्रमणे यस्या रवेर्वारो गणाधिप सग्नेयो हृदयो नाम आदित्य हृदय प्रिय। ब्रह्मदेव कहते हैं गणाधिप, सूर्य संक्रांति काल में वो उपलब्धि, सूर्य संक्रांति काल में अर्थात सूर्य एक राशि से अन्य राशि में जब गमन करता है तो उसको सूर्य संक्रांति काल कहते हैं। तो उपलब्ध रविवार सूर्यदेव को हृदय व्रत प्रिय है। जैसा अपना हृदय प्रिय होता है वैसा भगवान को प्रिय होता है, अतः उसका नाम हृदय रखा गया। इस दिन रात्रि व्रत के बाद भक्ति भाव से सूर्य की अर्चना करके उपरांत मंदिरस्थ सूर्य मूर्ति के समक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 108 बार। तपेद आदित्य हृदयम संख्याष्टशतम बुध, या अष्टशतम माने 800 ऐसा नहीं है, अष्ट 8 और शत 108 बार पाठ संपन्न करे अथवा हृदय में उनका स्मरण करते हुए पाठ करे। वास्तवनम यावद भास्करम चिंतेत, हृदय कमल में सूर्यास्त पर्यंत भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करे। हे शिव, उसके बाद गृहमेत्य, घर में आकर, ततो विप्रान भोदेत शक्तितः, फिर ब्रह्म भोजन ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए शक्तितः। सब जगह पे ऐसा नियम किया है कि शक्तितः, यथा शक्ति यथा भक्ति हम कहते हैं, तो यथा शक्ति जैसी है
वैसा भोजन, दान, जप, तप, होम इत्यादि व्रतों का पालन करना शक्ति मुजब करना चाहिए। भुक्त्वा तु पायसम वीर ततो भूमो स्वपेद बुधः। फिर पायसम, फिर खीर का भोजन करके फिर पूजक जो है, उपासना करने वाला उपासक जो है, वो भूमि पर शयन करे। भूमो स्वपेद, भूमि पर शयन करे। तेजसा यशसा तुल्यः प्रभयेषां महात्मनां शक्रगो पाण्डजानां तु गोपतेर्गो वृषेक्षण। हे गो वृषेक्षण, वह पूजक सूर्योपासना करता है, वह देव उस पूजक के हृदय स्थित समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। हे गो वृषेक्षण, हे महादेव जी, वह पूजक इंद्रगोप तथा अंडर सूर्यवत शक्रगो पांडजा, पांडजा नाम तु, इंद्रगोप, शक्र माने इंद्र, तथा अंडर सूर्यवत तेज, यश तथा कांति को प्राप्त करता है। जय जय श्री भविष्य पुराणे शतार्ध साहस्र्याम संहितायाम ब्राह्मे पर्वण्यादित्यवार कल्पे हृदयवार विधिवर्णनम नाम नवतितमः। श्री सूर्य नारायणार्पणमस्तु। सर्वेषां विद्वज्जनानां समुपस्थितानां चरणारविन्देषु प्रणामांच विधाय वाचा विरमामि। यथाशक्ति यथामति यथा पठन किया, स्वाध्याय किया, स्वाध्याय के अनुरूप भगवान सूर्य नारायण की उपासना कैसे करनी चाहिए, सूर्य का महत्व, जप महत्व, फल महत्व, दान महत्व, उपासना का महत्व, सर्व रीति से यहाँ सूर्य देव की उपासना का मतलब सूर्यवार के दिन और हम सब पवित्र हो, इस रीति से यथाशक्ति यथाभक्ति यथा समय हमने भगवान सूर्य नारायण की उपासना का महत्व ग्रंथानुसार, भविष्य पुराण अनुसार किया है। क्षतयः तु बह्व्यः सन्ति किंतु भवन्तः सर्वे उदारमतयः उदारहृदयाः सन्ति इति मत्वा सर्वान् प्रणम्य विद्वज्जनान् वाचा विरमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हिंदी भाषा का मुहावरा नहीं है, फिर भी मैंने प्रयत्न किया है। अरे गुरुदेव, उसमें जो शक्तितः लिखा था, उसमें आपकी वाणी में वो भक्तितः दिखाई दिया। तो आप श्री ने प्रारंभ में ऐसा बताया कि क्षतयः तो भवन्ति एव, क्षति हुई है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक जो थी यहाँ पे वो सब आपने उजागर की। तो जो कादिराज है उसको आपने कविराज बताया। तो प्रारंभ से ही आपने इसका जो सूक्ष्म अवलोकन किया है, तो केवल इसका अर्थ ही नहीं, आपने भावार्थ भी हमें परोसा। तो हमें आनंद आया। कुछ यहाँ पे आप श्री के जो वचनामृत आपने हमें परोसे हैं, उसका कुछ हम लिख पाए हैं अंशात्मक, वो हम आपको सभी को बताना चाहते हैं। जो यहाँ पे मान्यवर सब विद्वद्गण हैं, यहाँ पे हमारे अग्रिम वक्ता श्री नरेश भाई भी हैं, शिवांग महाराज जो हमें ये सेवा देते हैं, अमित भाई राजकोट से है, अरुंधति दीदी है, भौमिक भाई हैं, भाविना दीदी हैं, और गणपत प्रभु हैं, प्रकाश जानी जी हैं, कल्पेश भाई गांधीनगर से हैं, मुकेश भाई विरार से हैं, नीलेश प्रभु नाला सोपारा से हैं, प्रीति दीदी पारला से हैं, पंड्या भार्गव जो स्वयं कथाकार भी हैं, परेश प्रभु मुंबई से हैं, परीक्षित महाराज हैं। ये सभी जो विद्वत गण ने सुन रहे थे, उनको कुछ सारांश में यहाँ पे सुनाना चाहता था कि आप श्री ने सूर्य का जो आद्य स्थान कहाँ पे है उसका भी एक प्रमाण के साथ बात बताई। मधुपुरी में द्वारका भी आती है और मथुरा भी आती है, उसका भी आपने जिक्र किया। दुर्वासा जी से कुष्ठ रोग का जो श्राप पाया, और उस श्राप की पुष्टि स्वयं वासुदेव जी ने सांब को देके और सभी स्त्रियों को भी जो श्राप दिया। हाँ,
उसका भी आपने विशेष यहाँ पे श्रवण करवाया। और उस श्रवण के बाद यहाँ पे रुक्मिणी और सत्यभामा और जाम्बवती को छोड़कर सभी को श्राप तो प्राप्त हुआ। यानी जो व्यक्ति चाहे तो पूरे समूह में से रहकर भी अपने आप को अलग रख सकता है, तो वो भी प्राप्त हुआ। 12 मूर्तियों की स्थापना आदि के विषय में आपने द्वादशात्मा भी बताया, अथवा तो जो ज्योतिष का भी सिद्धांत है, यथा द्वादशांगो वे पुरुषः। फिर सांब का नारद जी के श्रापाग्नि का समाधान के लिए सूर्याराधना का ज्ञानोपदेश भी आपने दिया। उसके बाद में त्रिकाल संध्या, जो प्रातः में रक्तवर्णा ब्रह्म स्वरूपा, मध्य में चंद्रमा की तरह रुद्र स्वरूपा और सायं में कमल की तरह विष्णु स्वरूपा, उसका भी विशेष हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। नारायण शब्द की अद्भुत उत्पत्ति आपने बताई, आपो नारायण प्रोक्ता श्लोक के माध्यम से। किरणों के 20 पर्यायवाची शब्द, कभी कभी तो हमें अमरकोश का स्मरण हुआ, और जो अमरकोश में प्राप्त नहीं होगा वो भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। और 1200 किरणों का चैत्र मास में सूर्य नारायण प्रदान करते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग मास का आपने बताया। सहस्रांशु से 1000 किरणों का जो संदर्भ मिला वो भी यहाँ पे स्पष्ट हो गया। राजरु दीप्तो स्मृतो धातु राजा राजति यत् सदा, और अधिकम राजते यस्मत् तस्मत् राजा स उच्यते। श्लोक के माध्यम से बहुत सरल व्याख्या यहाँ पे जो पुराणकार हमें बता रहे हैं वो बहुत अच्छी है। ऐसी ही रागी और निक्षुभाव की भी व्याख्या बताई, तापी की भी व्याख्या बताई। सूर्य ने अपने श्वसुर को पूछा कि संज्ञा कहाँ है, तो संज्ञा ने आवाज सुना और पूछा कि कौन है। हाँ, तो संज्ञा ने, हम तो गुजराती, आपने तो बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया, लेकिन मुझे गुजराती में एक विचार आया क्योंकि हमारी मातृभाषा तो वही है। तो संज्ञा ने पूछा अपने पिता विश्वकर्मा को कि कौन है। बोले तेज सहन नतु थयु, तेज सहन नतु थयु, तेज छे। हाँ, तेज छे, तेज सहन नतु थयु, तेज छे, यानी वही सूर्य नारायण है। तो उसके बाद में आपने सूर्य का यम, यमुना, शनि, ताप्ती आदि, अश्विनी कुमार आदि तो बहुत उल्लेख मिलता था, लेकिन यहाँ पे रेवत का जो अष्टमाश्वहरण का भी एक विशेष व्याख्यान भी हमें प्राप्त हुआ। मुझ जैसे अज्ञानी को वो एक नया उपदेश था। भास्कर पुत्री एवं भगीरथ नंदिनी का संगम हुआ। हाँ, वो भी यहाँ पे हमने कथा सुनी। 7 सप्तमियों का नाम भी आपने विशेष रूप से प्रतिपादन किया। महाश्वेता यानी उसका अर्थ यहाँ पे गौरी किया जाएगा, वो भी आपने अपने ज्ञान के माध्यम से बताया। नंदादि 12 नामों के ऊपर से एक एक अध्याय का विशद वर्णन जो यहाँ पे प्राप्त है वो भी आपने विशेष रूप से बताया। और बार बार एक शब्द यहाँ पे आता था, एक अध्याय छोड़ के एक अध्याय में आता था, नक्त व्रत, नक्त व्रत। हालांकि सूर्य नारायण की उपासना तो सूर्योदय के माध्यम से होती है, लेकिन उसके पहले हम शुद्ध होके उसकी आराधना करें, ऐसा भी कोई आशय होगा। सहस्र गुणितम फलम से लेकर तत्र कोटि गुणम सर्वम फलम पुण्य से कर्मणः, वहां तक आपने इसका वर्णन बताया। और यहाँ पे गवामपति एवं गोपति तथा गिरवाणाधिपति आदि सूर्य देव का अलग अलग संबोधन भी हमारे कानों तक आप श्री ने पहुंचाया। उसके बाद तो 90 मिनट का ये व्याख्यान हुआ, उसमें आपने 90 अध्याय तक, यानी एक एक मिनट तक एक एक अध्याय को पूर्ण न्याय दिया। हाँ, यद स्वल्पमपि तद्बहु, ये तो आपका औदार्य है। प्रतिदिन आप हमें पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान में चिंतन सुधा का पान तो करा ही रहे हैं, और चिंतन सुधा में आपके ये जो आपकी रचना जो है वो देखेंगे तो एकदम एक सहज अवस्था में, जैसे लोक में बात करते हैं वैसे आप श्लोक में वार्ता करते हैं। तो प्रतिदिन ये जो पान करा रहे हैं, ऐसे आपने आज भविष्य सुधा का सविशेष पान करवाया। इसके लिए पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान आपकी ऋणी है, और आपका बहुत बहुत साधुवाद गुरुदेव। हम तो आपको क्या कह सकते हैं, लेकिन ये आपका सारल्य है कि आपने ग्रंथ का आश्रय लेके, यानी सभी विषयों को विशेष न्याय देके अल्प समय में भी अपने 20 अध्यायों को पूर्ण किया। हम आपके श्री चरणों में पुनः एक बार वंदन करते हैं, और उपस्थित सभी श्रोतागण हैं उन सभी को भी वंदन करके आज का इस सत्र यहाँ पे संपन्न करते हैं। और
अगले रविवार को पुनः 8:30 बजे 91 से लेकर 110 अध्याय तक का हम रसास्वादन करेंगे। वे वक्ता भी हमारे इस सत्र में उपस्थित है। तो आज के इस सत्र को विराम देते हुए सभी को नमस्कार करके शुभ रात्रि एवं जय श्री कृष्ण के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। अस्तु श्री, जय श्री कृष्ण।